हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहां पर हमने केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को डिटेल में डिस्कस किया था। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि है ऑटोमोबाइल एंड सीमेंट से रिलेटेड। ऑटोमोबाइल एंड सीमेंट इंडस्ट्री ये एक बहुत ही पिवोटल रोल प्ले करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ आ कंट्री। सो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और इसके साथ ही साथ एएमयू और जामिया के 11th एंट्रेंस के कंपटीशन के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि 1904 में जब फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेटअप हुआ था इन इंडिया, तो वो इंडिया के किस शहर में सेटअप किया गया था? और इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए जमशेदपुर, बी हैदराबाद, सी नागपुर या फिर डी चेन्नई। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है सीमेंट इंडस्ट्री। सो लुक, सीमेंट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट कंसीडर किया जाता है इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। चाहे चाहे आपको घर बनाना हो, फैक्ट्री, ब्रिज, रोड, एयरपोर्ट, डैम, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी शॉपिंग सेंटर बनाना है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है या शॉपिंग मॉल बनाना है, कुछ भी आपको कंस्ट्रक्शन का कोई भी चीज बनानी है, चाहे वो सीमेंट के ब्लॉक्स हों, सबके लिए सीमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। और जो सीमेंट के लिए जो हमको रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो भी वेट में काफ़ी हैवी होता है और बल्की होता है। इसमें इसमें बेसिकली यूज किया जाता है लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम। और इसके साथ साथ कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द सीमेंट इंडस्ट्री। और फिर चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री। तो ऐसे ही अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री को देखें तो इसको भी एक अच्छे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जहाँ भी हम देखते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज जहाँ पर सेटअप की जाती हैं, वहाँ पर इसका खास ख्याल रखा जाता है कि रेलवे लाइन की दूरी उससे कम होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रोडक्शन के टर्म्स में, तो जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इवन हम सीमेंट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करने के साथ साथ हम जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है उसको भी हम प्रॉपर सप्लाई देकर पूरा कर रहे हैं, ताकि ताकि सीमेंट इंडस्ट्री प्रॉपरली सस्टेन कर सके। देन सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि मैन्युफैक्चर करती है व्हीकल, यानी कि गाड़ियां। और गाड़ियां जो कि हमें कोई ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो गुड्स का हो यानी कि चीज़ों का हो, या फिर चाहे वो पैसेंजर्स का हो, जिसमें के हम यूज करते हैं जैसे कि ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स। देखिए, चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री हो, चाहे कॉटन इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, जूट इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, या फिर आईटी, या कोई सी भी इंडस्ट्री हो, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, सबको जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की। या कोई आप घर ही क्यों ना उठा लें, हर जगह हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की। तो हम घरों में बेसिकली यूज़ करते हैं कार, बाइक्स, मोटरसाइकिल्स, और इंडस्ट्रीज में हमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ज़रूरत पड़ती है ट्रक्स की। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली इंडस्ट्री है, जिसका कि एक बहुत ही बड़ा शेयर है इन द नेशनल डेवलपमेंट।
और इसकी इम्पोर्टेंस समझते हुए 1990s में जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट की गई बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम, तो वहां पर इस चीज को स्टिमुलेट किया गया, किस चीज को, डिमांड फॉर व्हीकल्स। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इंडियन मार्केट में बहुत सारी कंपनीज जो कि व्हीकल मैन्युफैक्चर करती थी वो यहाँ पर लॉन्च हुई, और इस सब के चलते हमें एक हेल्दी ग्रोथ इस इंडस्ट्री की देखने को मिली, जिसमें कि पैसेंजर कार से लेकर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर और बहुत सारे जो हैवी व्हीकल्स हैं वो हमको इंडिया में काफी देखने को मिले। देन ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसके पूरे इंडिया में बहुत सारी जगह प्लांट्स लोकेटेड आपको मिलेंगे जहां पर के डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जैसे कि टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर। ठीक है। और ये जो यूनिट्स हैं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ये आपको मिलेंगे दिल्ली के आसपास, जैसे कि गुरुग्राम, नोएडा, देन मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु में भी इसके बहुत सारे यूनिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, इन दोनों का ही अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और दोनों ही नेशन बिल्डिंग में बहुत, मैं ये कहूँगा, इन दोनों का ही एक बहुत बड़ा शेयर है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और आपका सवाल था कि 1904 में इंडिया में पहली सीमेंट फैक्ट्री या पहला सीमेंट प्लांट कहाँ पर सेटअप किया गया था, तो इसका राइट आंसर है डी, चेन्नई। सो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंडस्ट्री के बारे में। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।